अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। आज के टॉपिक में हम डिवीजन क्वेश्चन के मैथ से रिलेटेड बात करेंगे कि मैथ्स में हम डिवाइड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। सबसे पहले बच्चों को तो टेबल आने चाहिए। जब तक टेबल्स नहीं आएंगे कोई भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन या डिवाइड के क्वेश्चन नहीं कर सकते बच्चे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ये पहली रकम जब भी एक जहन में बात रखें कि जब भी आपने डिवाइड के क्वेश्चंस करने हैं या कोई भी मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन के, तो पहली जो बड़ी रकम जैसे 27 डिवाइड बाय 3। अब इसमें 27 क्या है, बड़ा है, तो बड़ी रकम अंदर रखेंगे, छोटी रकम बाहर रखेंगे। चले अब इसका टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 27 है, ये एक वैल्यू है, समझो एक ही वैल्यू है, इस पे डिवाइड हो सकता है। अगर 3 होती तो हम पहले पहली वाली पे डिवाइड करते, फिर 2 बाद में करते। ठीक है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसमें बताऊंगी। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 27 आए, 3 9 जा 27, 27 में से 27 तो जाए से, तो इसलिए ये सोल्व हो गया है डिवाइड का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 84 बाय 2। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 84 है। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि हमें 2 का टेबल में 84 तो हमें पढ़ा हुआ नहीं, हमने सिर्फ 10 तक टेबल पढ़े हुए हैं, तो उसको हम कैसे सोल्व करें। सबसे आसान तरीका ये है कि हमने पहली रकम को देखना है कि पहली क्या है रकम, यानी कि डिजिट क्या है। 8 है, 2 के टेबल में 8 तो आता है, सबको पता है। 2 4 जार 8 पहले करेंगे, फिर दूसरी रकम को हम सोल्व करेंगे जो ये वाली है 4। 4 को नीचे रखेंगे, 2 2 जा 4, ये सोल्व होगा। अब इसका आंसर क्या आया था, 9 इसका आंसर आया था। ये इसका आंसर आया था 42, 42 इसका आंसर। ठीक हो गया, ये है सिंपल क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्विटेंट और रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से डिवाइड के सवाल होते हैं। राइट द क्विटेंट एंड रिमाइंडर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड। तो अब हम ये देखते हैं कि इनको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो सोल्व का तरीका ये होना चाहिए कि आपको एक रफ अमल पेज जिसके हम रफ प्रैक्टिस यानी कि मल्टीप्लाई करके सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, उनके उसके लिए सबसे पहले रफ अमल एक पेज बनाने देता कि टेस्ट वगैरह जो भी हो वो आपको नीट नजर आए, जैसे कि ये नीट हुआ है। अब ये अगर हम साइडों पे ही लिखने लग जाए, इनको मल्टीप्लाई करने लग जाए, तो वो तो बहुत ही रफ लगेगा। इसलिए सबसे पहले एक सेपरेट पेज पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको सोल्व करें, इसको चेक करें कि कौन से टेबल पे कौन से नंबर पे ये डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए ये पेज हम एक साइड पे रखेंगे और इस पे हम सोल्व करेंगे और इसको देखेंगे किस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा ये नंबर आ जाए। अब पहली रकम देखें आप, 9167, ये बड़ी है, बड़ी रकम अंदर होगी, और 40 यानी कि 40 बाहर है, तो ये छोटी रकम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 40 है, दो लफ्ज हैं, तो हमने इसी को अंदर वाले को ही दो लफ्ज पे ही मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। 40 है और 91 बड़ा है, तो हमने 40 को इस तरीके से लाना है कि 91 तक ये सोल्व हो जाए। अब 40 को सबसे पहले 2 पे करते हैं, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8, 80 आ रहा है। फिर अब 3 पे एक दफा गैस करते हैं, क्या पता 90 तक आता है कि नहीं आता। 0 3 0 जार 0, 3 4 जार 12, ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा इसके पीछे आना चाहिए, यानी कि इस रकम के पीछे आए, इस रकम से ज्यादा ना आए, कम होना चाहिए। तो अब 80 जो है कम है, तो हम इसी पे ही सोल्व करेंगे। 80 1 माइनस 1 में से 0 गए, 1 ही बचते हैं। 9 में से 8 गए, 1। अब 40 है और 11 छोटा है, 40 बड़ा है, तो इस पे तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए हम एक रकम नीचे उतारेंगे, यानी कि एक डिजिट, यानी कि 6 हमने नीचे उतारा है। तो अब हम 40 को 2 पे करेंगे तो 80 आएगा, और अगर 3 पे करेंगे 120 आएगा। 120 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 पे दोबारा करेंगे सोल्व।
चलें जी, अब हम इसको देखते हैं। 6 में से 0 गए, 6 ही बचे। अब 11, अब 1 में से 8 तो जान सकते हैं, दोनों इकट्ठा ही करेंगे। 11 में से 8 गए 3। अब ये है 40 और 36। अब इस 40 को 36 छोटा और रकम, अब देखिए नेक्स्ट रकम हम उतारेंगे 7। पहले हमने 6 उतारी थी नीचे और इसको सॉल्व किया था। अब हम 7 के साथ इसको 300 से अबव आना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले हम 40 को देखेंगे, हमने 3 तक तो कर लिया। अब 4 करते हैं। 4 0 0, 4 4 16। ये तो बहुत कम आ रहा है, तो हम बड़ी रकम के साथ कर लेंगे। 7 4 7 0 0, 7 7 4 28। ये भी कम आ रहा है, फिर हम इसको थोड़ी और बड़ी रकम के साथ करेंगे। चेक करेंगे जब तक इसके मुकाबले इसके बराबर नहीं आ जाता, तब तक हमने चेक करते रहना है। 8 0 0, 8 4 32। अब ये 8 की टेबल में 320 आ रहा है और यहाँ पे 367 है। तो थोड़ा 9 पे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता पूरा पूरा आ रहा हो। 9 9 0 0, 9 9 4 36। ये कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए 360 है, 367, सिर्फ 7 नंबरों का डिफरेंस है। इसमें कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आ जाएगा, तो हमने 9 पे चेक किया था, 36 आया है, तो हम 9 पे ही सॉल्व करेंगे। 9 3 6 0। 7 में से 0 गए, 7 बचे। बाकी तो और कोई बच नहीं सकता, बचा नहीं, इसीलिए तो 7। अब हमारा जो है क्विटेंट ऊपर वाला, ये याद रखें, ऊपर वाला क्विटेंट होता है, क्विटेंट, और नीचे वाला रिमाइंडर। ठीक है। अब आंसर आया है 229 क्विटेंट आया है और 7 रिमाइंडर, यानी कि बच क्या गया 7 और क्विटेंट आंसर में ऊपर क्विटेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इस तरीके से, अब 94 है छोटी रकम, 7929, 7929 ये अंदर रकम बड़ी है और 94 छोटी। अब हमने इस तरीके से देखना है कि ये 94 है, इसको पहले 2 पे ही करना है। 17 दो रकम बाहर होगी तो 2 रकम अंदर से ही हम डिवाइड करेंगे, तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। 94 को हम पहले 2 पे करेंगे। 2 4 8, 2 9 18, 188 आया है। अब इसमें 188 है और 79 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नहीं आ सकता, तो हम इसीलिए 3 पे ही करेंगे। हमने चेक करना है सबसे पहले कि ये 91 और 79 तो छोटा है, तो 3 पे ही आएगा। तो हमने 2 पे किया था, 188 आया, तो बहुत ही ज्यादा कम रकम है, तो हम थोड़ी सी बड़ी रकम के साथ, नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20, 9 5 45, 46, 47, 470। ये 470 94 में आया, तो हमें 700 तक चाहिए। तो हम इसको 8 पे करके देखते हैं। 8 को टेबल पढ़ना है, 4 32। 32 का 2 इस तरह, अब 32 को इकट्ठा नहीं लिख देना, इस वाली रकम को नीचे लिखना है और इस वाली रकम को ऊपर कैरी करना है। 9 8 72 और 3 75। ये कुछ कुछ इसके करीब आया है नंबर, 700 से ज्यादा। अब 9 पे थोड़ा करके देख लेते हैं। 9 4 36 और 3, 9 9 81, 82, 83, 84। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसलिए हम 8 पे ही करेंगे। 8 7 5 2, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए 3,
अब हमने इस साइड पे जो जीरो आएगा वो नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाद वाले जीरो की वैल्यू होती है, पहले वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब हमने इसको पहले 3 डिजिट्स के साथ हमने डिवाइड कर दिया, एक रह गया यानी 9 रह गया है। 9 को हमने नीचे उतारना है। अब 94 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 300 से ज्यादा आए। तो अब हमने 2 पे किया था तो कम आया था। अब 3 पे एक दफा चेक कर लेते हैं। 94, 3 4 are 12, 3 9 27, 28, 282 आया है। 4 पे थोड़ा चेक कर लेते हैं। 4 4 are 16, 9 9 4 are 36 और 1 37, 376। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए 3 पे ही जाएगा। 2 8 2, 9 में से 2 गए 7। अब देखें 0 है और 8 है। 0 में से 8 तो जान से, तो इधर से हम कैरी लेंगे, इसके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2, 27 और बाकी पीछे 2 बचा। 2 में से 2 0 जा से तो लिख तो सकते नहीं है, तो इसलिए ये क्या बना, रिमाइंडर, और ये क्विटेंट। तो आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे रिमाइंडर का भी। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं 275 और 49। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब 49 है और 27 छोटा है, तो हम तीनों को इकट्ठा ही करेंगे। 49 को सबसे पहले 3 पे देखते हैं। 3 9 27, 3 4 12, 13 14, 147। ये कम है तो 4 पे चेक कर लेते हैं। 4 9 36, 4 4 16, 17 18 19, 196। ये भी कम है। 5 पे चेक करते हैं। 5 9 45, 5 का इधर 4 ऊपर, 5 4 20 और 4 245। अब ये कुछ इसके करीब आया है नंबर, तो 245 मुझे उम्मीद है यही होगा। नेक्स्ट फिर भी 6 पे चेक कर लेते हैं। आपने चेक लाजमी करना है, चाहे आपका नंबर पूरा क्यों ना आ रहा हो, लेकिन एक दफा चेक करके तसल्ली कर लें कि ये इससे कम या इससे ज्यादा ना हो। 6 9 54, 5 इधर 4 इधर, 5 ऊपर कैरी, 6 4 24 और 5 29, 294। ये ज्यादा आ रहा है तो इसलिए 5 पे ही हम करेंगे। 2 4 5। चलें, अब इसको 5 में से 5 जाएंगे 0, 7 में से 4 गए 3। अब ये क्विटेंट इसमें क्या आया, ये क्विटेंट होगा और ये रिमाइंडर होगा। बाकी तो और रकम आगे है नहीं, तो इसलिए हम सोल्व तो और कर नहीं सकते। जो बाकी बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा और जो आंसर आएगा वो ऊपर क्विटेंट होगा। नेक्स्ट है 34 2 3 4। अब हमने इसमें देखना है कि 31 है और 2 3, दो रकम बाहर है, दो रकम अंदर, लेकिन अंदर वाली रकम छोटी है, तो हम इसको भी 3 पे ही करेंगे। तो सबसे पहले 31 को 3 के साथ करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, 93 बहुत कम आ रहा है, इसको हम थोड़ी रकम बड़ी रकम के साथ करेंगे। 5 पे कर लेते हैं। 5 1 5, 5 3 15। ये 150 तक आ रहा है, लेकिन हमें और भी चाहिए, तो 7 पे करते हैं। 7 1 7, 7 3 21, 217 पे आ रहा है। यहाँ पे 234 हमें कुछ यहाँ तक तो 7 तक ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक दफा 8 पे चेक करके तसल्ली कर लेते हैं। 8 1 8, 8 3 24। अब 48 ज्यादा आ रहा है तो 9 है। चेक लाजमी करना है ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो सोल्व करने में। 7 पे जाएगा, 7 2 1 7। अब 4 में से 7 तो जा नहीं सकते, इधर कैरी लेंगे, इसके बाद 14 बन जाएंगे। 14 में से 7 गए 7, इसके पास 2 बच जाएगा। 2 में से 1, इसने एक इसको कैरी दे दिया नंबर को, तो 14 इसके पास बन गया और पीछे इसके पास 2 बचा। 2 में से 1 गए 1। अब इसमें क्विटेंट क्या है 7 और रिमाइंडर क्या है 17। ये है आज का
डिवाइड के क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो को आसान लगी होगी और समझ में आई होगी। ये डिवाइड के सवाल बहुत इजी होते हैं, जब तक बच्चे को टेबल ना आए बच्चा ये चीज़ें नहीं सोल्व कर सकता। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे भी जी ज़्यादा आसान और इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।